फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात बिछ गई है। भाजपा एनडीए नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए INDIA का गठबंधन बन गया है। जो पहले यूपीए था उसकी अलग कहानी है, उसके अलग वजह हैं कि यूपीए INDIA क्यों। हम इस वीडियो में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या बिहार के जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसका बंटवारा कैसे होगा सीटों का। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। INDIA में बिहार में जो दल हैं वो 6 ऐसे दल हैं जो इस महागठबंधन में या INDIA गठबंधन में शामिल हैं, सभी सत्ता में हैं। सवाल यह उठता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जदयू और राजद बड़े दल हैं। सत्ता भले ही जदयू के नेतृत्व में है लेकिन राजद के सामने वो कहीं नहीं टिकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे होगा। राजद जदयू कैसे मैनेज होंगे, कांग्रेस कैसे मैनेज होगी। आपको पता ही है कि बिहार में राजद शून्य पर है, कांग्रेस के हाथ 1 सीट है और जदयू के हिस्से 16 सीट है। बाकी की सभी सीटें एनडीए गठबंधन के पास है। तो सवाल यह है कि इन सीटों का जब बंटवारा होगा तो जदयू आखिर 16 जीती हुई सीटें और 17 वैसी सीटें जहां उसने चुनाव लड़ा, कुल 17 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी 2019 में और 16 पर जीत हुई। तो इन सीटों में जदयू कौन कौन सी सीटें दूसरे साथी दलों के लिए छोड़ेगी। राजद कहां से लड़ेगा, कांग्रेस कहां से लड़ेगा, किस दल ने कितनी सीटों का दावा किया है, तमाम विश्लेषण हम इस वीडियो में आपको करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। पॉलिटिकल एनालिसिस हम आपको इस मंच पर देते रहते हैं और काफी व्यूअर्स उसे पसंद भी करते हैं। तो हम इस वीडियो में यही एनालिसिस करेंगे कि किस दल ने कितनी सीटों पर दावा किया है, कौन दल किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, जदयू को कौन कौन सी सीटें किन दलों के लिए छोड़ना होगा और बड़ा भारी टकराव होगा। संग्राम तो तय है, वह सामने आए या सामने ना आए। लेकिन बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा की जो सीटें हैं उसका विभाजन, उसका बंटवारा आसान काम नहीं है। खेल बड़ा मुश्किल है, खेलना मजबूरी है। इसलिए पिच पर तमाम खिलाड़ी हैं और प्रयास जारी है। मांग लिया गया है INDIA द्वारा कि कौन सा दल कौन कौन सीट पर दावा कर रहा है। कुछ दलों ने दिया भी है, तो हम पूरी बात आपको बतलाएंगे। पहले आप अपने दिमाग में एक खाका तैयार कर लीजिए कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो INDIA का हिस्सा है, उसके 6 दलों की हैसियत क्या है। सबसे बड़ी पार्टी राजद है, 79 सीट उसके पास है, यानी 79 विधायक राजद के हैं। यह और बात है कि इतनी सीटों के बावजूद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पर समझौता करना पड़ा और जदयू काफी कम संख्या है उसके पास, मात्र 45 और उसका मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं तो भाकपा माले के पास 12, भाकपा और माकपा के पास 2-2 विधायक हैं। इनके अलावा इस महागठबंधन की सरकार में दूसरे दल शामिल नहीं है। जैसे भाजपा, उसके पास 78 विधायक हैं। हम जो जीतनराम मांझी की पार्टी है उसके पास 4 हैं। IIMIM के पास 1 है, उसके 5 विधायक बने थे और 4 राजद में चले गए, 1 निर्दलीय विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजद जदयू का जो महागठबंधन है उसको छोड़ करके अब एनडीए के साथ चले गए हैं। हम जीतनराम मांझी एनडीए के साथ चले गए हैं। तो स्थितियां राजनीतिक बदल गई हैं। INDIA के पास जो फार्मूला है, अब इस आधार पर अगर सीटों का बंटवारा होगा तो स्वाभाविक है कि राजद को जदयू से लगभग 1.5 सीट चाहिए। यानी 10 सीट पर अगर जदयू चुनाव लड़ती है तो कम से कम 15-16 सीट राजद को चाहिए। सीटें तो 40 हैं, ये बढ़ने से रही। ऐसे में फार्मूला क्या है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 2019 में क्या स्थिति थी। एनडीए के साथ जदयू थी और वो 17 सीटों पर लड़ती है और 16 सीटें जीत जाती हैं। 2019 के ही चुनाव में जो जदयू 16 सीटें जीती, इसमें 8 सीट ऐसे थे जिसमें राजद और 5 सीट ऐसे थे जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। तो ये सीटें क्या इनके पाले में चली जाएगी। तब कांग्रेस 9 सीट पर लड़ी थी और मात्र 1 सीट किशनगंज ही ये जीत पाई थी। यानी एनडीए के बाहर
मात्र एक सीट किशनगंज जो एनडीए हारी थी 40 में, 39 पर एनडीए की जीत हुई थी, वो कांग्रेस जीती थी। राजद के हाथ कुछ नहीं लगा था, जबकि राजद 19 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा की थी और उसके हाथ जीत नहीं लगी, नसीब ही नहीं हुआ राजद को। एक सीट भी राजद तब नहीं जीत सकी। अब जब INDIA ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू की तो उसने कहा कि भाई जो हमारे साथी हैं दल, वो अपना अपना सीट का दावा करें। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके अनुसार भाकपा माले, जिसके 12 विधायक हैं, उसने 9 लोकसभा सीट पर दावा किया है। ध्यान दीजिएगा, 12 विधायक जिस भाकपा माले के हैं उसने 9 सीट पर दावा किया है। अब यदि इस हिसाब से देखें तो राजद को कितनी सीट चाहिए, जदयू को कितनी सीटें चाहिए, इसके अलावा भाकपा ने 2 और माकपा ने 4 सीट चाहिए, ऐसा उसने अपने केंद्रीय कमेटी को बताया है। यानी वाम दलों का दावा 40 में 15 सीटों पर है, बाकी बचता है 25 सीट। अब सवाल है कि जदयू जो 16 सीटें जीत चुकी है, क्या वह इन सीटों को छोड़ेगी? और राजद को भला जदयू से कम सीट क्यों चाहिए, जबकि विधानसभा में वो बड़ा भाई है, उसके पास ताकत ज्यादा है। तो क्या भाजपा ने जिस तरह से अपने आप को कम किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में बनिस्पत 2014 के, और जदयू को अधिक सीटें दी थी, तो क्या INDIA गठबंधन के लिए, साथी दलों के लिए नीतीश कुमार, जनता दल यू 16 की जगह 8 पर आएगी, 10 पे आएगी? वो कितनी सीटें छोड़ेंगे, यह यक्ष प्रश्न है और इसे सुलझाना राजद, जदयू और INDIA के लिए आसान नहीं होगा। राजद हर हाल में चाहेगी कि वो जदयू से सिंबॉलिक ही, प्रतीकात्मक ही 1, 2, 3, 4, 5 सीट अधिक पर लड़ना चाहेगी। तो ये समस्या अपनी जगह है। अब हम आपको बताते हैं कि 2019 में राजद ने 19 सीटों पर अपने गठबंधन से दावा किया था और लड़ी भी थी। यह और बात है कि कुछ नहीं तो क्या इस बार भी राजद 19 सीटों पर दावा करेगी, देखने की बात होगी। फिलहाल 2019 में जदयू जो सीट जीत चुकी थी, जैसे सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका और जहानाबाद, ये जो सीटें जदयू के पास है, उसके सांसद जदयू के हैं, वहां दूसरे स्थान पर राजद था, तो राजद का दावा अधिक बनता है, क्योंकि जदयू को सीटें तो छोड़नी तय है, चाहे वो जितनी सीटें छोड़े। ऐसे में इन सीटों पर जहां दूसरे स्थान पर राजद रहा है, वो दावा करेगा। वाल्मीकि नगर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और मुंगेर ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां जदयू जीती, लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। स्वाभाविक है कि इन सीटों पर कांग्रेस दावा करेगी। बेगूसराय में भाकपा के कन्हैया कुमार दूसरे स्थान पर थे, अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस बेगूसराय पर भी दावा करेगी। बगहा का एक सीट है जिसे वाल्मीकि नगर भी कहते हैं, वहां कांग्रेस बीते 3 चुनाव से, यानी 2 आम चुनाव और 1 उपचुनाव में लगातार तीसरे स्थान पर रही है, इसलिए कांग्रेस यहां भी दावा करेगी। तो जदयू कितनी सीट पर लड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीटों पर राजद दूसरे स्थान पर थी। 1, 2, 3, 4, 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर कन्हैया जो कांग्रेस में चले गए, बगहा पर कांग्रेस का दावा, यानी कुल मिला जुलाकर आप देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटों पर कांग्रेस दावा करेगी, 7 सीटों पर राजद दावा करेगी, तो 13 सीटें ऐसे हो गई। तो क्या जदयू 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी? बड़ा मुश्किल है डगर पन घट की। आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर INDIA के बिहार में क्या क्या खेला होगा, अभी देखना दिलचस्प होगा। कौन कितने दल पर चुनाव लड़ेगा, यह तय करना आसान नहीं है। अगर बिहार का महागठबंधन जो INDIA का केंद्रीय स्तर पर हिस्सा है, उसने सीटों का गणित सुलझा लिया, तो हो सकता है कि चुनाव में भाजपा को भारी मुसीबत में डाल दिया जा सकता है। तो देखिए आने वाले चुनाव में क्या होता है, कौन दल कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन बिहार में जब INDIA और इस एका के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने ही INDIA का सूत्रपात किया,
उसकी पृष्ठभूमि तैयार की। तो ऐसे में इन दोनों दलों को बड़ा दिल दिखाना होगा। राजद के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, उसके हाथ तो एक भी लोकसभा सीट नहीं है। इसमें सबसे अधिक त्याग नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को करना होगा। वो कितना कर पाता है, इस पर एकाक की बुनियाद टिकी हुई है। देखिए आगे आगे क्या होता है, फिर कुछ परिवर्तन होगा, फिर कुछ नया होगा, नई चीज आएगी तो हम लेकर फोर्थ न्यूज पर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर आइकन जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर